हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम कर रहे थे चैप्टर मोशन और कल की क्लास में हमने किए थे इक्वेशन ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब अभी तक हमने मोशन के बारे में जितना भी पढ़ा या तो वो थ्योरी फॉर्म में पढ़ा या फिर हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए या फॉर्मूलाज पढ़े, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है अब हम उन सबको ग्राफ्स की फॉर्म में करेंगे इस टॉपिक में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। तो सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मैंने किस टॉपिक में बताया था, पहले ये रिवाइज करो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टॉपिक में बताया था ना कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है तो इसकी ग्राफ को भी हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें डिस्टेंस आता है y एक्सिस पे और टाइम आता है x एक्सिस पे। तो ये है हमारा फर्स्ट ग्राफ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में जो कर्व होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जस्ट मैं रिवाइज करा रही हूँ। इसके बाद हम अभी आगे करेंगे इसमें क्या न्यू है। यूनिफॉर्म मोशन में जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व होता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं डिस्टेंस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी हम टाइम को एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लेते हैं, लेकिन जो इन दोनों के ग्राफ होते हैं, इसका जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, इसको मैं लिख देती हूँ यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो यूनिफॉर्म के केस में जो हमारी लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक ये कर्व्ड लाइन होती है। ये हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टॉपिक में। अब इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, बेसिकली ये जो लाइन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके देती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एस अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, आई थिंक सो तो स्पीड का होता है, स्पीड का ही होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारे कर्व्स आए हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये जो है या फिर जो ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन हम ड्रॉ करते हैं या जो कर्व ड्रॉ करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें सपोजिंगली अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और हमने टाइम लिया है 2 आवर्स, तो हमने इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से तो निकाल लिया कि हमारी स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि आपको इसी चीज़ को ग्राफ की हेल्प से निकालना है, मतलब ऐसे ग्राफ बना के फिर निकालना है कि कितनी स्पीड होगी हमारे स्कूटर या किसी भी व्हीकल की, तो हम क्या करेंगे, ये हमने सपोजिंगली ग्राफ बनाया, ठीक है, 0 यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम इसमें पॉइंट्स लगाते हैं। हमने टाइम को लिया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड सो ऑन, और डिस्टेंस को हमने 5 के गैप से लिया, सपोज 5, 10, 15, 20, ये सपोजिंगली हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने 10 किलोमीटर पे 2 आवर्स ट्रेवल कर लिया, मतलब जब मैं 10 किलोमीटर पे थी तो मैं कितना ट्रेवल कर, तो मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, 2 आवर्स। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे जब मैं आगे आगे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी तो ये मेरा ग्राफ आ जाएगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो मतलब कि जो हमारी ये लाइन होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये हमारी स्पीड को बताती है, और अगर हमें अपनी स्पीड को पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, इस लाइन पे सपोजिंग हमें बताना है इस पॉइंट पे इस
जब हमारी इतनी स्पीड है तो हम कितना टाइम ट्रेवल, कितना टाइम हम ले चुके हैं और कितना डिस्टेंस हम ले चुके हैं। अब हमने देखा कि हम तो इस पॉइंट पे हैं लेकिन टाइम यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन से टाइम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट। एक डॉटेड लाइन, एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि वो एक्स एक्सिस को कट करे, और सिमिलरली हम उसी तरीके से यहाँ पे भी कट कर देते हैं परपेंडिकुलर। तो जब हम ये दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स, तो इसकी वजह से हम ये पता लगा पाएंगे कि जो हमारी स्पीड है इस पॉइंट पे वो किस वजह से, मतलब कितना टाइम हमने लिया है और कितना डिस्टेंस हमने लिया है। इसी को आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक सपोज हम यहाँ पे स्पीड बतानी है तो यहाँ से आप टाइम के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ से डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपका टाइम कितना है, और स्पीड तो आपको पता ही है। तो ये होता है कि आप ग्राफ से अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दी हुई है तो आप कैसे निकालोगे। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोजिंग ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मुझे स्पीड दी हुई है लाइन पे, क्योंकि जो लाइन है वो स्पीड के लिए होती है, और मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे 1 आवर टाइम दे रखा है इस पॉइंट पे। अब मुझे बताना है कि इस टाइम पे मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। देखो यहाँ पे मुझे स्पीड दी हुई है और यहाँ पे मुझे टाइम दिया हुआ है, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता। मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, तो जहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को कट करेगा, मतलब अगर ये 10 पे कट करेगा 10 किलोमीटर पे, तो मतलब कि मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर। अब अगर हम न्यूमेरिकल में करते तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते, लेकिन ग्राफ की फॉर्म में कर रहे थे तो हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वैल्यूज़ को निकालना होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे आता है। यूनिफॉर्म मोशन का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का कर्व फॉर्म में होता है। और जो ये लाइंस होती है या जो ये कर्व होते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को। और एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम स्पीड और वेलोसिटी को ऑलमोस्ट सेम टर्म्स कंसीडर करते हैं। ऑल्दो ये दोनों बहुत अलग टर्म्स हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट या वो डायरेक्शन के बेसिस पे होती है वेलोसिटी, लेकिन डिस्टेंस उसके बेसिस पे नहीं होता। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम स्पीड और वेलोसिटी को ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। अब ये हमने पढ़ लिया कि इससे स्पीड निकलती है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख दिया, टाइम यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो जो निकल के आएगी वो स्पीड नहीं, क्या होगी, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस को हटा के मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो मेरी क्या आ गई, वेलोसिटी। एंड सेम इन दिस कर्व एज वेल। Now the next type of graphs is speed time graph. पहले हमने पढ़ा distance time graph. अब जो distance time graph था उसके नाम से ही हमने ये पता लगा लिया कि उसमें distance और time होता है। जो पहले वर्ड था distance वो किस पे आता था, y एक्सिस पे, और जो टाइम था वो आता था x एक्सिस पे। तो वैसे ही है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैंने इन दोनों को सेम क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम स्पीड और वेलोसिटी को ऑलमोस्ट सेम मानते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ तो इसमें जो स्पीड है उसे हम लेंगे y एक्सिस पे एंड टाइम को हम लेंगे x एक्सिस पे, राइट। अब जो स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो एक्सीलरेशन। नो एक्सीलरेशन कब होगी, जब हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब u माइनस वी इज 0, सो दैट इज द केस ऑफ नो एक्सीलरेशन। सेकेंड है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। एंड द लास्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो 3 तरीके के होते हैं।
फर्स्ट जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, सेकेंड जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एंड थर्ड जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब इन तीनों के ग्राफ को देखते हैं। बेसिकली जो नो एक्सेलरेशन है उसमें क्या मतलब हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे स्पीड, एंड स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी या जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी तो हमारा चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन क्या हो गई, ज़ीरो। तो इसी को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस पे हमने ली स्पीड, राइट, हमने ली वेलोसिटी या स्पीड। और इसका जो डायग्राम होता है उसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है विच रिप्रेजेंट स्पीड। क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि हमारी वेलोसिटी या जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी सेम है, मतलब कि हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो उसका ग्राफ भी तो एक जैसा ही रहना चाहिए पूरे टाइम पीरियड के लिए। समझ आया कि अगर हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो उसका जो ग्राफ है वो भी एक जैसा रहना चाहिए हर टाइम इंटरवल के लिए। मतलब फर्स्ट सेकंड में भी हमारी वेलोसिटी इतनी ही थी, थर्ड सेकंड में भी हमारी वेलोसिटी सेम थी, एंड आफ्टर 1 आवर ऑल्सो हमारी वेलोसिटी सेम थी। मैंने एग्जाम्पल लिया है। मतलब कि नो एक्सीलरेशन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी टाइम इंटरवल हो उसमें स्पीड या जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि इट्स द केस ऑफ नो एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको याद करना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है और स्ट्रेट लाइन होती है, यही होता है यूनिफॉर्म मोशन का। तो मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन के लिए डिस्टेंस को हटा के आपको स्पीड या वेलोसिटी को लिखना है। तो जब मैंने इसमें टाइम और यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड को लिया तो जो ये मेरा ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन आई, ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। इसका ग्राफ भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही डिराइव करेंगे। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे होता है डिस्टेंस, एंड अराउंड लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जाने के लिए हम डिस्टेंस की जगह क्या लगा देते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। तो मैं एस को हटा के यहाँ पे वी लिख दूँ तो ये जो ग्राफ है ये बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। तो ये तीनों थे ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। पहला है नो एक्सीलरेशन, जिसमें जो स्पीड है वो या वेलोसिटी है वो सेम या कांस्टेंट रहती है क्योंकि एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन से डिराइव हुआ है, बस इसमें डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी या स्पीड आ जाती है। एंड नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसमें स्पीड या डिस्टेंस इसमें स्पीड या वेलोसिटी आ जाती है डिस्टेंस की जगह पे। तो ये थे तीनों ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ दो और छोटे छोटे से ग्राफ्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कोई नहीं। पहला है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब पहले हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, राइट। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन का। अब बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है ना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डायग्राम, ऐसे जहाँ पे यहाँ पे टाइम आता है और यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी आती है, और ये हमारा होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। तो अब एक्सीलरेशन का उल्टा होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है उसका ऑपोजिट होता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ। यहाँ पे हमने टाइम लिया, यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी ली। अब इसमें देखो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का था।
अब हमें इसका उल्टा ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन ऊपर जा रही है इसको उल्टा कर देंगे कि ये नीचे आ रही है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमारा कर्व था वो ऊपर की साइड जा रहा था, लेकिन रिटार्डेशन में, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में हमारा कर्व नीचे की तरफ आएगा। तो ये तो था एक टॉपिक। अब एक और दूसरा टॉपिक है कि बेसिकली जो हम ग्राफ बनाते हैं सारे, इनको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, मतलब कि जो बॉडी थी वो रेस्ट पे थी और फिर जब उसके बाद उसने मूवमेंट या मोशन शो करना स्टार्ट किया तब उसने ये स्पीड या ग्राफ बना। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जिसमें u हमारा ज़ीरो ना हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, या फिर ये कहें कि जो बॉडी है वो ऑलरेडी मोशन में है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसके लिए भी आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी से समझा रही हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले से कि अगर वेलोसिटी हमारी ज़ीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा? ये तो हम सेम लेंगे यहाँ पे टाइम और यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी तो हमने यहाँ इस पॉइंट से ज़ीरो से स्टार्ट किया अपना कर्व। अब सपोजिंगली ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट ना करके सीधा अपने ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। मतलब ये जो गैप है, ये जो यहाँ पे इतना गैप है, ये किसको शो कर रहा है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये थे दो तरीके के ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो इनको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। आप जस्ट इनको एक बार गो थ्रू डायग्राम को बना के उसके सामने ये लिख लेना कि ये किस चीज़ का है और ये जो लाइन है ये स्लोप किस चीज़ की है। तो आपको बस यही लिख लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की एंड स्पीड टाइम ग्राफ्स की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। बेसिकली मैंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाई थी, v equals to u plus at, second was s equals to ut plus half at square and third was v square equals to u square plus 2as। इन तीनों को मैंने आपको डिराइव करना भी सिखाया था। वो कैसे सिखाया था? न्यूमेरिकली, मतलब फॉर्मूले में एक दूसरे को पुट करके इधर उधर करके सॉल्व करना। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनको ग्राफिकली कैसे ऑब्टेन किया जाए, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस at। इसको हम डिराइव करेंगे। इसके लिए मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना लिया। मैं आपको समझा देती हूँ कि ग्राफ में मैंने ड्रॉ क्या किया। बेसिकली मैंने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है जिसमें v से वेलोसिटी एंड t से टाइम है। दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। और इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 होगी तो जो मेरा ग्राफ है वो 0 से ऊपर स्टार्ट होगा, राइट। तो मेरा ग्राफ इसीलिए A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। A पॉइंट से मेरा जो स्लोप है वो स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? B पॉइंट तक, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने जो B पॉइंट था उसको दोनों एक्सिस से जॉइन कर दिया। मतलब B को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि वो एक y एक्सिस को E पे कट करे और B से ही एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो x एक्सिस को C पे कट करे, ठीक है। तो ये जो A B था ये हमारा स्लोप है और B से E और B से C मैंने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए x एक्सिस है y एक्सिस पे। और साथ ही साथ ये जो A पॉइंट है इससे भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस वाले परपेंडिकुलर पे जो यहाँ पे मीट कर रहा था, दैट इज D, ठीक है। ये इतना समझ आ गया कि मैंने A से B मेरा स्लोप है, B से मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और A से D पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं कि इस फिगर में कौन सी क्या चीज़ है। देखो 0 से C जो है वो तो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट।
जो हमारा 0 से E है वो हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 0 से A वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब देखो अब यहाँ पे A से हमने मोशन करना स्टार्ट किया, मतलब जो 0 से A का जो गैप है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 0 से A इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने लिख दिया 0 ओ ए, इसको आप 0 या फिर O ले लो, तो ओ ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है जब हमारी बॉडी स्टॉप हो जाती है उस टाइम पे, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप हुआ ना, मतलब B से लेके C ये जो पूरा है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब BC इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ये मैं लिख सकती हूँ कि OA इज इनिशियल वेलोसिटी एंड BC इज फाइनल वेलोसिटी। अब मैंने देखा कि BC को बीच में एक और पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि BC इज इक्वल्स टू BD प्लस CD। ये मैं लिख सकती हूँ ना कि BC इक्वल्स टू BD प्लस CD, लिख सकती हूँ। BC क्या है मेरे पास V, BD क्या है मेरे को नहीं पता, और CD ये जो CD है क्या ये OA के इक्वल होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो C और D का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस O और A का होगा। तो BD को मैं एज इट इज लिख देती हूँ और CD को मैं OA लिख के यहाँ पे U लिख सकती हूँ। तो अगर मैं BD की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी V माइनस U, ये आ गई मेरी BD की वैल्यू दैट इज V माइनस U। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब मुझे A को इंट्रोड्यूस A और T को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास V और U का तो कुछ ना कुछ आ गया, लेकिन A और T तो कहीं आए ही नहीं। तो अब आप देखो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे को ये बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि BA इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, लिख सकती हूँ ना मैं कि जो AB या जो BA है वो है हमारी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं इसे लिख सकती हूँ A इक्वल्स टू चेंजिंग वेलोसिटी मतलब V माइनस U अपॉन टाइम, लिख सकती हूँ। या फिर आप इसको ये मत लिखो, मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ कि ये जो AB है ये मेरी एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मेरी कैसे निकली होगी, जब मैंने ये जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इनकी मदद से, मतलब कि मेरी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी BD अपॉन में BE या फिर OC। देखो एक्सीलरेशन मैंने कैसे निकाली, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आप इसमें देखो ये B से C तो पूरा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है और OA इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर मुझे ग्राफ से निकालना हो V माइनस U, BC V है और AO जो है वो U है, तो अगर मैं V माइनस U करूँगी तो मेरे पास BD आ जाएगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। राइट, ये मेरे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी। और A से B जाने में मुझे कितना टाइम लगा, उसके लिए जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाले परपेंडिकुलर की वैल्यू इक्वल होगी, तो टाइम कितना मिला मुझे, या तो BE या फिर OC, मतलब क्योंकि BE इज इक्वल्स टू OC तो मैंने लिख दिया एक्सीलरेशन इक्वल्स टू BD अपॉन BE। अब इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये तो मैंने लिख दिया कि उस फिगर के हिसाब से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। राइट, क्या मैं अब देख सकती हूँ कि A इक्वल्स टू BD की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाली है V माइनस U, और मेरा BE क्या है, BE एंड OC आर इक्वल, BC इक्वल्स टू OC BE और OC इक्वल है, और OC क्या है हमारा टाइम टेकन, तो ये मैं लिख सकती हूँ। और अगर मैं अब इसको इधर ले जाऊँ 80 इक्वल्स टू V माइनस U और U को इधर ले आऊँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा U प्लस 80। राइट, तो ये हमने डिराइव कर लिया अपना फॉर्मूला ग्राफिकली।
मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ इन शॉर्ट कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। एक ग्राफ ड्रॉ किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसमें मैंने वो केस लिया जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो मैंने अपना ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। ओ ए जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और बी सी जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अब हमने देखा कि बी सी क्या है, बी डी प्लस डी सी। अब देखो बी सी को मैंने लिख दिया बी डी प्लस सी डी। बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता थी, बी सी की पता थी, दैट इज वी। और सी डी इज इक्वल्स टू ओ ए, तो मैंने सी डी को लिख दिया यू, बी डी की वैल्यू आ गई वी माइनस यू। अब हमने देखा कि ये जो ए बी है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन को। तो मैं लिख सकती हूँ बी ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, राइट। अब एक्सेलरेशन का ग्राफिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज बी सी या फिर ई ओ माइनस ए ओ। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास बी डी आ जाएगा, और नीचे टाइम हमारे पास है बी ई या फिर सी ओ। तो ये मैंने लिख दिया, फिर मैंने बी डी की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी, और बी ई जो है वो हमारा टाइम है दैट इज टी, और फिर मैंने इधर उधर लेके गई तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना ग्राफिकली। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, बट आई वुड लाइक टू से कि आप इन सारे ग्राफ्स को एक बार बना के ज़रूर प्रैक्टिस करना, और इस वाले को भी अच्छे से याद करना। कल की क्लास में हम जो बाकी के 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनकी डेरिवेशन करेंगे, और साथ ही साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलर मोशन। डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर more related videos. Thank you.